कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है तो निर्देश अनुसार सरकार जो करना वो करेगी, उसमें क्या बात है। नहीं, लेकिन अब तो ऑप्शन कोई नहीं बचा। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप नाम कल तक दीजिए, डेडलाइन बाकायदा दी गई है। आप दो चीजों में एक फर्क समझ लीजिए जी। एक जनता के सामने नाम आना और सुप्रीम कोर्ट के साथ नामों को शेयर करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो कम से कम दोनों चीजों के बारे में कंफ्यूजन अपने को नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि भाई जो भी आपके पास सूचना और नाम आए हैं वो आप कोर्ट को दीजिए। आप कहते हैं कि ट्रीटी की जो दिक्कतें हैं और ट्रीटी के जो कंडीशंस है वो हम लोग एग्जामिन करते हैं और उसमें जो कानूनी पक्ष निकलेगा, पहलू निकलेगा, उसके हिसाब से करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, हिंदुस्तान जो है यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड जो है वो सुप्रीम है और मुझे लगता है सरकार इस पे व्यू लेके आगे करेगी। बिल्कुल। ये जो बात आपने कही, हमारे संवाददाता ने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। एहतशाम भी हमारे साथ है कि कोर्ट ने ये कहा है नामों को देने का अर्थ ये नहीं है कि नाम उजागर कर दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार के पास है उसको शेयर किया जाए और बाकायदा सीलबंद लिफाफे की बात उन्होंने कही है कि सील बंद करके वो आप कोर्ट के साथ शेयर कीजिए और उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई होनी है वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा। अब ये बताएं कि अब क्योंकि अभी तक तो आप ये कहते आ रहे थे कि कुछ मजबूरियां हैं, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी आपकी मजबूरियां उसका ख्याल भी कोर्ट रखेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब पूरे नाम देने होंगे। अब जिम्मेदारी काफी बढ़ गई आपकी तरफ से। नहीं, जिम्मेदारी क्या बढ़ गई। स्वाभाविक बात है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश है तो या तो वो आदेश जो है मॉडिफाई होगा, नहीं तो उस आदेश का पालन होगा। सरकार कोई न्यायालय के आदेश का उल्लंघन थोड़ी करती है। मैं आपको ऐसे एक चीज कहना चाहता हूं कि नियत और नीति दोनों जो हैं इस सरकार की बड़ी स्पष्ट है और इसी वजह से आप देखिए फटाफट चीजें होती जा रही हैं। ठीक है। कहां तो 2 साल तक एसआईटी नहीं बन पाई थी, कहां पहली ही कैबिनेट के अंदर एसआईटी बनी, 3 महीनों में नाम आ रहे हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए काले धन के बारे में जानकारी और काले धन वापस आए, ये तो इस सरकार की कटिबद्धता है। सरकार करेगी और इसका मतलब मुझे तो इसमें कहीं कोई विरोधाभास ही नहीं लग रहा। नहीं, वो बात तो ठीक है। आपने कहा कि नाम भी आप लोगों ने खुलासा किया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि या तो चेंज होगा ऑर्डर या फिर आगे इसमें क्या कुछ होगा। लेकिन जो कोर्ट का रवैया वो काफी तल्ख है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है, केंद्र सरकार को बाकायदा एक निर्देश देते हुए सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया है कि दूसरे देशों के साथ जो संधि है उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। विदेशों में काला धन जमा करने वाले सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए और यह भी कहा है कि काले धन का जिम्मा पूरी तरह से सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये बात भी कही है। जो कही है ये तो वर्बल बात है। जो कानून जो अपने आदेश में लिखते हैं वो महत्वपूर्ण होती है। नहीं, ये वर्बल नहीं है सुधांशु जी। हमारे संवाददाता साथ खड़े, देखिए वहीं पर मौजूद थे। वर्बल नहीं है। भाई मैं आपसे मेरी बात एक बार बात सुन लीजिए ना। जी। जो लिखित आदेश होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उस लिखित आदेश में अगर उन्होंने कहा है कि नाम जो है आप सील्ड कवर में सारे कल तक देंगे तो सरकार जो है अवहेलना थोड़ी करती है। ठीक है। सरकार अपना पक्ष रखती है। उसके बाद न्यायालय, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है, एक न्यायालय है, न्यायालय का जो आदेश है उसकी उल्लंघन कौन करने वाला है। ठीक है, यानी तो नाम कल तक चले जाएंगे, इंफॉर्मेशन माना जाइए। मतलब जी मैंने आपसे कहा इसमें प्रश्न ये होता है कि नाम क्या जनता के सामने आएंगे नहीं आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से करेगी तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं, ये बात तो उन्होंने कही नहीं। उन्होंने कहा कि आप पूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने वही आपसे कहा कि चलिए जो अभी तक एक जिम्मेदारी सरकार की थी कंधा देने के लिए और भी संस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। और आप जो अभी तक ये कह रहे थे कि भाई उनकी निजता का ख्याल रखना है, कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप उसकी चिंता मत कीजिए। नहीं, कोर्ट ने कहा हम भी ख्याल रखेंगे। ना ये नहीं करिए, उन्होंने कहा हम भी ख्याल रखेंगे। हम देखेंगे कि जो आप कानून की मजबूरी कह रहे हैं संधि के तहत उस पे उसका कितना है वो हम देख लेंगे। ये कहा ना उन्होंने, ये नहीं कहा कि हम जो है नाम जो है देश के सामने रख रहे हैं। ठीक है। इसमें जरा कंफ्यूजन ना रखिए। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, दूर करने के लिए एहतशाम खड़े हैं यहाँ पर और शुरुआत तो हुई। जी, एक मिनट जी। ये नाम आज नहीं आए हैं मित्तल साहब, ये माफ करना है, नाम आज नहीं आए हैं। नवजोत जी मैं एक सेकंड इनको बता दूं कुछ। ये नाम आज नहीं आए हैं। जेपी जी एक मिनट जयप्रकाश जी, नाम तो आपके जमाने में आए थे, आपने कुछ नहीं करा। मेरी बात सुन ले सिर्फ एक बात। जयप्रकाश जी, एक तो मैं आपको इस टीवी के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए हम जमा करवाएंगे।
कब उन्होंने कहा 100 दिन में जो है नाम आपको सारे उजागर कर दिए? कृपा आप, जब आप तो बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, देखिए आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कई बार सांसद रहे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता माने जाते हैं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं नेशनल टेलीविजन पे, उनका बयान दिखा दीजिए, तब जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। नहीं तो कम से कम झूठ ना बोलिए। नियत और नीति आपकी थी, 2 साल पहले कोर्ट का ऑर्डर था कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, और आपकी सरकार 2 साल तक उसमें बैठी रही। ये तो हमने आके पहली कैबिनेट मीटिंग में गठन कर दिया। अब देखिए, चिंता हमें तो कोई है नहीं, चिंता तो आपको है। अब नाम जब उजागर होंगे तो आप अपना बताइएगा किस किस के नाम है, और आपने आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? ठीक है। काले धन का मामला आज हमने ही उठाया था, आपने नहीं उठाया है। ठीक है, कृपा करके इसलिए भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जी जी। एक तो नवजोत जी, ये जो है ऑर्डर कब का है? 2011 में। अभी जय भाई का सुनना था बड़ा, अब मजा आएगा। जय भाई, ये 2011 का ऑर्डर है जिसको आपकी सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं करा था। आप अभी मई की बात कर रहे थे, मैं वो समझा रहा हूं आपको। ये ऑर्डर 2011 से लंबी तरह से आप चला रहे थे, और हर कोशिश आपने कदम करी कि कुछ आगे होना, लेकिन हमने तो आके ये कर दिया। तो कृपा करके तथ्यों के मामले में सुनिए साहब, ये 2011 के ऑर्डर की बात हो रही है जिसके तहत उन्होंने कल नाम मांगे हैं, और 2011 का ऑर्डर जो है आपने आज तक इंप्लीमेंट नहीं करा था। ये समझ लीजिए पहली बात। आपके गुनाह जो हैं उनका खमियाजा बाकी भुगतने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, चलिए इसमें उन्होंने कहा सरकारें बदलने से नीति नहीं बदलती है। हमारा ऑर्डर सरकारें बदल गई इसलिए हम चेंज कर देंगे। क्यों इन्होंने करे थे? 2011 से आज तक उनके ऑर्डर की तामील भी नहीं करी और उसमें आगे काम भी नहीं करा। तीसरी बात, जहां तक सरकार की नीयत का सवाल और नीति का सवाल है, आज के हलफनामे में बड़ी स्पष्टता से कहा गया कि हमने सारी जानकारी एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन करने को कही है उसको दे दी। अच्छा, अगर सरकार को छुपाना हो तो क्यों एसआईटी को देगी? और एसआईटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड एसआईटी है। तो इसलिए वो नहीं है। इसलिए आप जिस तर्जी पे इस ऑर्डर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आप पे इंडाइटमेंट है, आपके गुनाह पे आगे की जो है कार्रवाई हो रही है। तो कृपा करके तथ्यों को और सत्य को ना छुपाएं, अपनी गिरफ्तारी में झांक लें। जेपी जी, ऐसा देखिए, सत्य निकल आया ना सामने जी। मैं जो आपसे कह रहा था, हम तो 27 जून को पहले ही दे चुके हैं। हमें छुपाने की क्या जरूरत है? 2011 से यही लोग 3 साल तक उस चीज पे बैठे हुए थे। हमने तो आते ही एसआईटी का गठन करा और एसआईटी को दे दी। और एसआईटी कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी थी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें दे दीजिए, तो हमने उनको दे देंगे। तो चिंता, अच्छा ये जो अभी बात कर रहे थे जय भाई कि नेगोशिएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, अरे ये आपकी संस्कृति रही है। ये आपके यहाँ लोगों का रहा है कि कोल में बचा लो, 2G में बचा लो, इस घोटाले में बचा लो, CWG के घोटाले में बचा लो। हमें क्या करना है? और अगर बचाने की मंशा होती तो एसआईटी को कोई आज तक ये लिस्ट देने वाला था क्या? लेकिन क्या है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मेरा आपसे सिर्फ यह है कि तर्क संगत बात हो। लफाजी में कुछ नहीं रखा जय भाई। तर्क संगत बात पे करेंगे तो बच्चा रहेगा, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोला। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा है नवजोत जी, मैं जैसा पहले भी आपसे कहा कि नियत और नीति दोनों बहुत स्पष्ट हैं। ये हिंदुस्तान की जनता का धन जो है ये तो आएगा ही आएगा। मुद्दई क्या लाख गुना चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ पे सरकार जो है कितने भी ये लोग कुछ बोलते रहे, लेके आएगी। दूसरी बात, खुदा है सरकार, सुनिए तो, अरे सुनिए, नहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट है जी। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ, अभी जो है आपने अजय माखन जी का बयान देखा। बगला भगत एक शब्द इस्तेमाल करा जाता है, किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में करेगा, और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में कहा। ये अभी आपके सामने आपने सुना ना, आप अपने सारे टेप निकाल लीजिएगा। और थे, लेकिन अभी वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो चला है। जेपी अग्रवाल जी भी थे, आप सुधांशु जी बात बीच में रहेगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जेपी जी आपका भी शुक्रिया, और एहतशाम आपका भी शुक्रिया जी। गैर जिम्मेदार बयान देके राजनीति को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। ठीक है, ठीक है। इनको ये चीज महसूस करनी चाहिए कि सरकार ने एसआईटी को नाम दे दिया और अब तो ये अपनी जान बचाने घूमे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि नाम में जो निकलने वाले ये लोग भी फंसने वाले हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं थी नाम देने में, और दे ही रहे हैं। चर्चा हम करेंगे सुधांशु जी। जेपी जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, आप रहिए हमारे साथ।